Very good morning, all. Very good morning. वॉइस आ रहा है? वॉइस क्लियर है? हेलो. गुड मॉर्निंग, ऑल. वॉइस क्लियर है? मॉर्निंग, ऑल. वॉइस क्लियर है? या. होप एवरीथिंग इज फाइन. या. होप एवरीथिंग इज फाइन. क्लियर? ठीक है. स्टार्ट करें? लेट अस स्टार्ट. क्या हो रहा है? सब क्लियर तो है? स्टार्ट करें सर? या. या. एक्चुअली लेट्स डू इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. एक सेकंड. ओके. राइट. So in calculus, what we do is in cal अरे यार, in calculus we do differential and integral. ठीक है. So what do we have here? So देखो, the sequence is limits, continuity and differentiability. तो आप बताइए सर, कौन सा टाइम सही रहेगा? 10:30 से ले लो या सुबह 7 बजे? सो आई थिंक 7 to 10 आई टेक माई प्लस क्लास. 10:30 to 12:30. आप बताइए, 10:30 to 12:30 विल इट बी ओके? यू जस्ट टेल मी. आज थोड़ा डिस्कस करेंगे सर. डिस्कस करने के बाद कल से हम विल स्टार्ट. आज जस्ट डिस्कस करेंगे सर, स्ट्रक्चर कैसे फ्लो करना है, क्या नहीं. वॉइस इज अ लिटिल बिट लो. आज मैं वॉइस का भी रेक्टिफाई कर दूंगा सर. टुडे टुडे आई विल रेक्टिफाई. आ गया माइक भी आ गया दूसरा. सो देयर आर 3 माइक्स, पता दो सता रहे, तो थर्ड आ गया. तो आई थिंक वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आज. हाँ, बोलिए. आई थिंक 10:30 to 12:30 इज ओके ना, या फिर 10 to 12:30 ऐसा? आप बताइए. सो मॉर्निंग 7 to 10 आई टेक माई प्लस क्लास. 7 to 10, देन 10:30 से आई थिंक दिस विल बी बेटर. क्या बोलते हैं आप? बोलिए. हाँ, 10:30 इज फाइन. राइट 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 राइट. ठीक है सर. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. तो फर्स्ट इज लिमिट्स, सेकंड इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, थर्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड मिनिमा, maxima and minima, then expansion series, Maclaurin Taylors, those will be discussed here. Then we have maximum, then we have multiple integrals and applications
ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. Then we'll go to differential equations. Then we'll go to differential equation. ये हमारा actually the sequence है sir. Will it be okay, my dear students? आप बताइए. यहाँ पे और एक भी है सर, which is very very important. यहाँ पे I'll include partial differential equation, and before that only 6 को ये 7 करेंगे, and then partial differentiation. This is the flow sir. ये पूरा हमारा calculus का है सर. Okay? Right? बोलिए सर जी. This is the flow. आई थिंक 10:30 सही रहेगा. ओके कोई बात नहीं. आज हम ये स्ट्रक्चर बात कर लेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे सर. टुडे आई जस्ट डिस्कस द ओवरऑल व्यू, हाउ टू प्रोसीड, क्या नहीं. इज इट फाइन? सो सो यू हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस. मतलब मैंने ये नहीं बोल रहा कि सर ओनली 27 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, आपके क्लास में तो कोई आते ही नहीं, कोई बात नहीं सर. आई बिलीव सिंपली इन द कंटेंट, नो हवाबाजी. ओके नाउ पहले आप उसको हाइप करके ये सब नहीं है. स्ट्रेट अवे आई एम कमिंग नाउ. देखो सर, सुनिए सर, क्या होता है ना, without limits you don't understand continuity, without continuity you don't understand differentiability. So actually everything is linked. फिर मैक्सिमा मिनिमा समझने के लिए ये सब चाहिए सर. So people think that limits का मतलब सिर्फ इधर देखो, limit x tends to 3 x cube minus 27 by x minus 3 ये होता है. This is not the case sir. लिमिट बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल है सर. लिमिट्स का टॉपिक इटसेल्फ इज हाईली 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 कॉन्सेप्चुअल. बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है सर लिमिट्स का. एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स एक ऑर्डर में आ जाए. सो प्लीज दोज हु सिंपली वांट क्वेश्चन आंसर टाइप, मेरे क्लास को मत आना. पॉइंट नंबर 1. इफ यू सिंपली वांट क्वेश्चन आंसर टाइप, डोंट कम. इफ यू वांट एवरीथिंग टू बी इंटरप्रेटेड विथ ग्राफ, ग्राफ को देखकर इंटरप्रेट करना, ग्राफ को देखकर डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी बोल सकते या नहीं, ये सब देखने के लिए, सो इफ यू वांट कॉन्सेप्चुअली कम, आई एम रेडी हियर. सो आई नो दैट दिस इज द मोस्ट एक्चुअली, जो आदमी लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सीखता है तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं होता है सर. And this is highly conceptual topic sir, highly conceptual. Limit is not that easy, I'm telling you. Simply there are some like questions which are highly deceptive. आपको देख के ये आंसर लगता है लेकिन डिसीव करता है सर. सिग्नम फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स आई विल टीच यू. मुझे ग्राफ के साथ पढ़ाना है सर आपको, ऐसा नहीं कि सिंपली आके क्वेश्चन आंसर करके जाना है. तो those who are expecting only question answers, please don't come to my class. Those who want to learn conceptually with solid questions, conceptually with solid questions, देखो मेरा स्ट्रक्चर इस मैथमेटिक्स कोर्स का मैं स्ट्रक्चर प्लान ऐसा किया कि फर्स्ट आई टीच कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स के बाद नहीं, देखो सर, वॉइस सम स्टूडेंट सेड लो है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा सर. आज ऑलरेडी वी आर रेडी, तो आज मैं उसको सेट करवा दूंगा, तो कल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. कल से हम 10:30 से प्लान करेंगे. विल इट बी ओके? विल इट बी ओके सर? है ना? राइट. अब देखिए, हाँ देखो, तो आई डू इट इन ए सिस्टमेटिक कॉन्सेप्चुअल मैनर. उसके बाद टैग कैसे करना है क्वेश्चन को, ये बताऊंगा सर. क्वेश्चन देखने के बाद व्हाट मेथड, देयर आर सो मेनी मेथड्स इन लिमिट्स. आई टेल यू ऑल दीज थिंग्स इन अ नीट मैनर. ये है सर. ठीक है, देखो, एक सेकंड प्लीज. हाँ राइट, लेट्स प्रोसीड. तो ये होगा सर. नाउ थोड़ा आज इंट्रोडक्शन देखें और कल से हम स्टार्ट करेंगे. विल इट बी फाइन? सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 10 to 12:30 इज ऑल्सो फाइन. ठीक है सर, 10 to 12:30 आई विल प्लान लाइक दैट ओनली. तो कल से हम वैसे ही प्लान करेंगे सर. ओके चलो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू नो अबाउट, सर दोबारा बता रहा हूं सर, इफ लिमिट्स इज क्लियर, योर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी विल बी इजी. If that is easy, maxima minima will be easy.
ऑल आर लिंक्ड सर, मैं बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि लिमिट से एक सेपरेट है, नो नो नो। तो हम क्या करेंगे सर, इसको जो लोग एक्सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड डिफरेंट स्ट्रीम्स, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, यू मे बी स्टडिंग डिफरेंट ब्रांचेस, मैकेनिकल, तो सबके लिए ये कोर्स यूज होगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज कैलकुलस। आप बताइए सर, व्हाट इज कैलकुलस? यू जस्ट टेल मी व्हाट इज कैलकुलस। माय डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस, एक सेकंड प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, an object is moving, an object is moving, so let us say we are measuring everything from here, ये मान लो x है, the object displaced from, एक object है यहां से इधर डिस्प्लेस हुआ, let the displacement be dx, let the displacement be dx. So in how much time it got displaced? Let us say in a time dt it got displaced. तो बॉडी का पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां से यहां आ गया, फ्रॉम हियर टू हियर इन अ टाइम dt. So calculus deals with changes, not only with respect to time, maybe with respect to different parameters. What are the changes? So calculus is actually more of a dynamic and less static. तो calculus is more dynamic, मतलब ये actually changes बताता है आपको, with respect to this ये क्या change हो रहा है, तो fast हो रहा है, slow हो रहा है, ये सब changes it will show. So therefore calculus is more dynamic than and less static. मतलब ये आपको डायनामिक का मतलब क्या है, इधर से इधर आ गया, बट चेंजेस, ये कैलकुलस आपको चेंजेस शो करता है सर, एंड लेस स्टैटिक, ठीक है सर। मेरे प्यारे दोस्तों, इन आवर सिलेबस वी हैव फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, ठीक है सर। ये मतलब क्या है सर, आप देखो, सो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देके मैं छोड़ दूंगा, लेकिन विल स्टडी ओनली कॉन्सेप्चुअली सर, ओनली कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल, फॉर एग्जांपल वी हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या मतलब है सर? दिस x इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, and this y is known as dependent variable. What does it mean? It means the value of y is depending on x. I repeat, sir, the value of y is depending on x. So y is a function of x. Can I say y is depending only on one variable, that is x? This is known as functions of single. ये function है किसका? y is a function of what? A single variable x. तो हमारे syllabus में we have functions of single variables. So wherever we have two variables, I'll be highlighting and I'll be teaching you. Don't worry. So predominantly 99% of times we'll be dealing with functions of single variable only. ठीक है sir. Now, for example, यहाँ तक समझ में आया sir? Okay. Now, बताओ what exactly is domain? अब बताइए what is the meaning of domain? You tell me what is domain? Domain is nothing but it is the input that you are giving. And range is nothing but it is the output that you are getting. Sir, समझ में नहीं आया. Sir, we have not understood. For example, let's assume that y is equal to sine x. Excellent, sir. What values x takes? x क्या वैल्यू लेगा? All real numbers. मतलब x का इनपुट है -2 प्लस इंफिनिटी. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो देयरफॉर दिस इज द इनपुट. हम जब x को इनपुट देंगे, जब ये इनपुट देंगे तो y क्या आएगा सर? आउटपुट आएगा. तो आउटपुट जो y दे रहा है, इट इज रेंज. नाउ कैन यू टेल, तो व्हाट वैल्यूज ऑफ x कैन आई गिव? मैं दुनिया के रियल नंबर्स जो भी है पूरे दे सकता हूं सर. तो मेरा डोमेन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. आर वी क्लियर सर? हाउ लॉन्ग द कोर्स? अभी तो शुरू किया. हाउ लॉन्ग द कोर्स स्टार्ट्स? मुझे कुछ पता नहीं सर, मैं पढ़ाते जाऊंगा सर, प्लीज.
आपको ठीक लगता है तो आइए, नहीं तो मत आइए सर, प्लीज। बिकॉज मेरा एक ही मकसद रहता है, जब भी पढ़ा तो मैं कोशिश करूंगा सर कि नीटली कंप्लीट करने का। ओके, राइट। नाउ देखो, तो व्हाट इनपुट्स कैन आई गिव? आई कैन गिव एनी नंबर, रियल नंबर्स इन दिस, मतलब माइनस इंफिनिटी प्लस। तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा? ये मेरा डोमेन है। अब आप बताओ सर, व्हाट आउटपुट्स? आउटपुट क्या आएंगे? कुछ भी इनपुट दो आप। साइन कहां से कहां चेंज होता है सर? साइन वेरीज फ्रॉम -1 to +1, सो माई रेंज इज -1 to, माई रेंज इज -1 to +1, दिस इज द रेंज। शायद आपको समझ में आया होगा डोमेन एंड रेंज का। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया? एक्सलेंट सर, एक्सलेंट। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये हो गया सर। अब देखो, नाउ माय क्लासिकल मेथड इज साइलेंट ऑन सर्टेन थिंग्स। सर क्या बोल रहे हैं सर आप? सो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, देखो एक बार, अब मैं बताता हूं सर, सुनिए। For example, let us take y is equal to x plus 1. So it is a function of a single variable. क्या मैं, व्हाट इज द डोमेन बताइए सर? डोमेन देखो, आप कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं एंड नो प्रॉब्लम। एंड वाई, तो क्या आपको कोई एम्बिग्विटी है सर इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई सर? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई? एब्सोल्युटली नो सर, इजिली। तो मेरा क्लासिकल मैथमेटिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा सर यहाँ पे। इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। यू गिव इनपुट, दैट इज, आप डोमेन दीजिए और आपको रेंज आउटपुट मिल जाएगा। यू गिव डोमेन, यू गेट आउटपुट, यू गिव इनपुट, यू गेट आउटपुट। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। यू पुट x is equal to 0, you get y is equal to 1, you put x is equal to 1, you get y is equal to 2, something like this। अब बोलो, now I have y is equal to x square minus 1 by x minus 1। लेट अस सी मेरा क्लासिकल मेथड मैथमेटिक्स क्या बोलता है। ये देखो सर, आप देखो, यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो सर, एक सेकंड रुको। लेट अस पुट x is equal to 1। लेट अस पुट x is equal to 1। जब x को 1 दिए, 1 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 0। Let us put x is equal to 1, so 0, 0 by 0. So my classical method, mathematics, is silent on this. My classical mathematics is silent on this. This is known as indeterminate. Don't worry, sir. Yes, sir. What are all 7 indeterminate forms? हम सारा डिटेल में देखेंगे। This is indeterminate. हम इसको डिटर्मिनेट नहीं कर सकते सर। माय क्लासिकल मैथमेटिक्स इज साइलेंट ऑन दिस। आर यू गेटिंग सर? तो अब देखो, आपको ये प्रॉब्लम कब आ रहा है सर? आप बताइए, व्हेन आर यू गेटिंग दिस प्रॉब्लम? सपोज x value is not equal to 1, are you facing problem in this function? इस फंक्शन में जब x का वैल्यू 1 से अलग है, if it is other than 1, are you facing this problem? Definitely not। देखो एक बार, देखो क्यों ऐसा हो रहा है। y is equal to x plus 1 into x minus 1 by x minus 1। if x is not equal to 1, तब क्या होगा सर? अगर x 1 के बराबर नहीं है, सपोज x is equal to 3, सो अगर x इज इक्वल टू 3 है तो क्या होगा? 3 minus 1, 3 minus 1, 3 minus 1 is 2, 3 minus 1 is 2। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इट विल बी कैंसल्ड आउट ओनली व्हेन x is not equal to 1। because if x is equal to 1, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 0 into something is 0, 0 by 0 फॉर्म आ रहा है सर। तो मेरा क्लासिकल मैथमेटिक्स ऐसे सिचुएशंस पे साइलेंट है सर। क्या ये बात सबको समझ में आई सर? माय डियर स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस सर? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर सर। सो इट इज साइलेंट ऑन दिस, तो देयरफॉर हमें क्या करना सर? तब जरूरत आता है, वी हैव टू फाइंड आउट लिमिट्स। वी हैव टू फाइंड आउट लिमिट। इज इट क्लियर सर? तो व्हेन आर यू सी, व्हेन यू आर डायरेक्टली, देखो, यू टेल मी, एक सेकंड, एक सेकंड। लिमिट 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 तो भूल ही जाओ, लिमिट का मीनिंग क्या है अभी बताएंगे। मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यू टेल मी, सपोज y is equal to x plus 1, if x is equal to 10, what is the value of y? if x is equal to 10, what is the value of y? आप बताओ। सिंपल। इज देयर एनी एम्बिग्विटी? कोई डाउट है आपको? बिल्कुल नहीं है सर।
तो ऐसे सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. द प्रॉब्लम विल कम whenever there is ambiguity, whenever you are in a position to whenever you are not in a position to determine the value, तब आएगा concept of limit. चलो आगे बढ़े सर, यहां तक समझ में आया सर? तो my classical mathematics is silent on that. वेरी गुड सर. देखो आप बताओ सर, what is 2 by 1? Is it a fixed value? Yes, it is determinate. इसको हम determine कर सकते हैं. Now you tell me, what is 0 by 10 sir? Yes, it is determined. You can determine this value. Now, मुझे बताओ सर, देखो 4 by 0, 5 by 0, क्या ये दोनों सेम है सर? क्या ये दोनों सेम है सर? बिल्कुल नहीं है सर. दिस वीक देखो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली. सपोज न्यूमरेटर में एक वैल्यू है, डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है. इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर यूनिक, you will get a unique value. तो इन द डिनोमिनेटर इट इज यूनिक नंबर, डिनोमिनेटर में यूनिक नंबर है, लेकिन न्यूमरेटर में अलग है. एंड दिस इज वी कैन नॉट फाइंड, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड. वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू डिफाइन दिस वैल्यू. इवन इफ आई राइट 8 by 0, so even though numerators are different, denominator is same, so all this actually, please note on that, इसको हम लिखते हैं undefined. Undefined, and the representation of undefined is like this. We write infinite, infinite, infinite. Please note on that, infinite is not a number, it is a concept. You cannot plot infinite on paper. Have you understood, sir? Is it clear, my dear son? Infinite is not a number, sir. For example, मुझे बताइए सर, आप बताओ, what is infinite minus infinite? थोड़े लोग बोलते हैं zero, but it is not zero. It is, we cannot determine. Why, sir? For example, this is 5 by 0. This is 3 by 0. So ये infinite is अलग, ये infinite is अलग. How can this be equal to 0? Similarly, infinite plus infinite is not to infinite. समझ में आ रहा सर? ये सब indeterminate forms है, which we'll be seeing slowly when we go. There are 7 indeterminate forms which we'll be seeing slowly, slowly, slowly. So आज से अगर आपको कोई पूछेंगे what is infinite? Infinite is not a number, it is a concept. Just to show our recent, मतलब कि ये वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, ये एक्सप्रेस करने का एक तरीका है सर. दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट आई कैन नॉट determine this value. That is the way of showing. Hope you understood, sir. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? ये एक तरीका है सर, ये मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं, ये एक तरीका है. तो कैन यू प्लॉट इनफाइनाइट ऑन पेपर? नो, इट इज ओनली अ कॉन्सेप्ट. ये एक कॉन्सेप्ट है सर, ये कोई नंबर नहीं है सर, एक कॉन्सेप्ट है सर इनफाइनाइट. इज दिस क्लियर? यस. फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं, तो लिमिट आया गया. लिमिट का मीनिंग देखेंगे सर. फॉर एग्जाम्पल लिमिट्स का कॉन्सेप्ट कब आएगा सर? व्हेन यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सम पर्टिकुलर वैल्यू. अभी तो बताया, देखो एक बार, लिमिट अभी तो बताया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1. तो क्या आप जब x का वैल्यू 1 अप्रोच कर रहा है, तो क्या इसको डिटरमाइन कर पा रहे हैं? मतलब नॉर्मल नॉर्मल रूल्स. तो व्हेन x इज 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 इज 0. When x is 1, 1 minus 1 is 0. 0 by 0, it is not determined. So therefore, classical methods ऐसे situation पे silent होता है. Whenever there is a problem in finding the value of function, कभी भी problem होता है एक function का value एक particular value पे find out करने के लिए, एक particular input, एक particular domain पे function का output निकालने में difficult होता है, तब हम limits को जाते हैं सर. अब देखते हैं what exactly is a limit, my dear sir. ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिए. What exactly is a limit? इधर देखो मित्रों, देखो, limit x tends to a, f of x. लेट अस से हम ऐसा लिखे, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, इसका मीनिंग है व्हेन x इज अप्रोचिंग a, माय फंक्शन इज अप्रोचिंग टू l. इसका तरीका है, प्लीज नोट डाउन दैट, ये इसका मतलब ये नहीं कि x इज इक्वल टू a. गलत है सर. इसका मतलब ये नहीं कि x इज a. नो, x इज अप्रोचिंग टू a. मतलब अप्रोचमेंट नंबर को हम कहा, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर 10 है, तो हाउ कैन आई अप्रोच 10?
आप 9 से भी आ सकते, आप 11 से भी आ सकते। दिस इज नोन एज अप्रोच, दिस इज नोन एज अप्रोचिंग थिन। मतलब व्हेन यू आर अप्रोचिंग यू कैन अप्रोच फ्रॉम ईदर साइड। प्लीज नोट डाउन दैट इसका मीनिंग x इज इक्वल टू a नहीं है सर। जब x a को अप्रोच कर रहा है, व्हेन x इज मूविंग टुवर्ड्स a, दिस फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स l। ऐसा नहीं कि फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू एल है जब एक से है, ना 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 ना। तो इसका मीनिंग क्या है सर? क्या आपको समझ में है सर? प्लीज टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस? इज व्हेन द इनपुट इज अप्रोचिंग टू ए, माय आउटपुट एफ ऑफ एक्स इज अप्रोचिंग टू एल। क्या ये समझ में आया सर सभी को? यस, यस। फॉर एग्जाम्पल नहीं, suppose x is approaching to, मतलब ऐसा क्यों कर रहा है सर? whenever there is a difficulty in finding the value of the function at x is equal to a, जब आपको x a है तो इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी हो रहा है, अब ये यूज करें। when there is a difficulty in finding the value of this function when x is approaching to a, when we'll go to this concept. Very good sir, at least you understood the meaning. The meaning of this is when x is approaching to a, जब x का वैल्यू a को अप्रोच कर रहा है, ये फंक्शन का वैल्यू l को अप्रोच कर रहा है। दैट इज द मीनिंग हियर। इज इट क्लियर सर? इफ दिस इज क्लियर आई विल प्रोसीड सर। अगर ये क्लियर है दैट इज द मीनिंग। ये मत बोलो कि x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a। गलत सर, गलत गलत। अब देखो, नाउ मैं आपको एक ब्यूटी बताऊंगा सर, अब देखते जाना प्लीज। लेट अस टेक द सेम ओल्ड एग्जांपल। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। एक्सेलेंट सर। सिंपल लॉजिक बताता हूं सर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते सर? बिल्कुल लिख सकते सर। आप बताइए, व्हेन कैन आई कैंसल आउट दीज टू टर्म्स? यू टेल मी। आई कैन कैंसल आउट दीज टू टर्म्स ओनली व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, for some time, let us assume that x is not equal to 1, just for some time, will it be okay sir? थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम एक्स इज नॉट, फॉर सम टाइम एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, तो कैन आई कैंसल, कैंसल? यस। तो आई कैन राइट दिस फंक्शन, देखो एक सेकंड, y is equal to x square minus 1 by x minus 1, so this can be written as y is equal to x plus 1। तो प्लॉट करो सर, एक बार प्लॉट करो। यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है। ओके, दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। आराम से देखो सर। अब देखो, तो x को 0 पुट करना है। यस, when x is 0, what is the value of y? 1। very good। and when x is 1, देखो ये मेरा पॉइंट होगा, पहला पॉइंट। when x is 0, x is 0, y is 1। सेकंड पॉइंट, when x is 2, y is, देखो, when x is 1, 1, y is 2। देखो, the power of y is 1, the power of x is 1, तो it will be a straight line। बिल्कुल सर, एक्सलेंट सर। नाउ ये जो वैल्यू है यू हैव ड्रॉन, किस कंडीशन पे ड्रॉ किया सर? x इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब जब x का वैल्यू 1 है, यहां पे कुछ मिस हो रहा है सर। प्लीज नोट डाउन दैट समथिंग इज मिसिंग। देखो देखो, क्या आप x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन किए सर? हैव यू डिफाइंड दैट x इज इक्वल टू 1? हैव यू डिफाइंड इट? मैं फर्स्ट नीटली डिस्कस करूंगा, देन आई विल टेक अप योर क्वेश्चन। क्या आप यहां पे डिफाइन किए सर? बिल्कुल डिफाइन नहीं किए। यू हैव नॉट, दिस इज द लाइन यू हैव। देखो सर, ये कैंसल कर पाए, वी हैव कैंसल दिस ओनली व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। तो एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन वैल्यू इज मिसिंग। आई डोंट नो व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू। समझ में? whenever I show by खोखला, hollow, it means the function value is missing at that point। are we clear sir? at this point the function value is missing। तो अब देखो, is it clear my dear students? if this is clear I'll proceed। at this point the function value is missing। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो सर। now I will write this as, yes, clear sir। अब देखेंगे लिमिट ऑफ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, देखो, x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्तों, आई वॉन्ट टू सी अपने क्लास में कौन कौन स्टूडेंट्स है रे?
कौन है? विकास। चलो, एक स्टूडेंट विकास है। देखो, ये विकास का घर है सर, ये विकास का घर है, विकास का घर। आई टू सी वेदर विकास इज देयर इन द हाउस और नॉट, मतलब विकास है या नहीं देख रहा हूं मैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो, घर पे ताला है सर, house is locked, the house is locked. When the house is locked, you may be saying Vikas is not there. क्या पता वो ताला डाल के अंदर बैठा होगा, he might have locked it and he might be sleeping inside. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सर? Yes, there is a possibility. So when I came here, what am I supposed to do? When I saw the house was locked, तो मैं क्या करूं सर, आप बताओ? When I saw the house was locked, तो मैं क्या करूं, आप बोलो? जब मैं देखा घर लॉक था, तो मैं क्या करूं सर, आप बोलो? तो मैं क्या करूं, इस साइड से अप्रोच करूंगा, इस नेबर को पूछूंगा, इसको बोलते हैं राइट नेबर, इससे पूछूंगा विकास कहां पे है। सो विल आई बी सेटिस्फाइड विथ वन? मेरे को डाउट आया कि ये आदमी सही बोला या गलत बोला बोला सो आई हैव सम डाउट कि वेदर दिस पर्सन हैज गिवन मी द राइट लाइक आंसर और नॉट। तो इमीडिएटली व्हाट आई डू, आई अप्रोच हिज हाउस, लेफ्ट नेबर, देन दोनों का इंफॉर्मेशन मैच कर रहा हूं सर। Have you understood, sir? Then ध्यान से सुनो, if I want to see whether Vikas is there or not, तो मुझे पता नहीं सर whether he is available at his home or not. I approach from this. Someone said, sir आगे से अप्रोच करो, पीछे से अप्रोच करो। यूजलेस फेलस। एक नंबर है, क्या नंबर को लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, आगे पीछे नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए कोशिश कर रहा हूं सर। आई वांट यू टू मेक यू, आई वांट दिस कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड इन ए नीट मैनर। तो आई एम अप्रोचिंग फ्रॉम दिस साइड, आई एम अप्रोचिंग फ्रॉम दिस साइड। अब दोनों इंफॉर्मेशन मेरे साथ है सर। आर वी क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? एंड क्लियर, एब्सोल्युटली फाइन। अब देखो, हाँ विंडोज से भी देख रहा हूं, सब विंडोज बंद है। देखो ये चोर बोल रहा है विंडोज से देख रहा है, मैं कॉन्सेप्ट देने के लिए कोशिश कर रहा, कुछ भी बता, विंडोज से देखो। वो आके पुलिस आके तेरे को चोर बोल के अंदर डालेगा। विंडोज से देखता कहते, क्या नमूना है रे तू भी। चलो कोई बात नहीं सर, इधर देखो सर, नाउ अंडरस्टैंड केयरफुली। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये देखो, x इज वन, देखो यहाँ पे x1 है, x1 है, तो मुझे आउटपुट चाहिए। ध्यान से सुनो, तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो सर, मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं सर, दिस इज लेफ्ट साइड। तो कैन आई राइट लेफ्ट साइड? आज से when you are approaching from left side, I write limit extends to 1 minus. Please note down that 1 minus is not minus 1. It is slightly less than 1. Slightly less than 1 means left side. So देखो, मान लो यहाँ पे x क्या है ना, इसके नेबर पे आ रहा हूं मैं, इसके नेबर पे। Let us take x is equal to 0.9999. ओके, अब बताओ सर, जब x is 1 में, let us take x as 0.99, पुट करो यहाँ पे, तो 0.99 स्क्वायर माइनस 1 बाई 0.99 माइनस 1। आप आंसर दीजिए सर, फटाफट दीजिए सर, प्लीज गिव द आंसर, प्लीज, थोड़ा टाइम वेस्ट मत करना सर, प्लीज। आई वांट द आंसर यार। अरे यार, ये बच्चों को पढ़ाना बेकार लग रहा है, थोड़ा जल्दी करो रे। 1.99, सो इसका वैल्यू आ रहा है 1.99। एक्सलेंट सर, एक्सलेंट। अब देखो, तो व्हेन आई एम अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड 1 माइनस मींस लेफ्ट साइड, एक नंबर 1 है, लेफ्ट साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूं, दिस इज 0.99, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस। अब क्या करेंगे, राइट साइड अप्रोच करेंगे, विल अप्रोच फ्रॉम राइट साइड। लेट अस टेक दिस एज 1.01, 1.01, 1.01। देखो, पुट करो 1.01 स्क्वायर माइनस 1 बाई 1.01 माइनस 1। थोड़ा जल्दी बोलो सर। एक्सलेंट सर, व्हाट इज योर मीनिंग? इधर देखो सर, जब मैं, मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो सर, मेरे प्यारे दोस्तों, जब x इज 1, देखो मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूं, तो ये वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है सर। देखो, ये आया था, ये आया था 1.99, और ये आया था, इधर से अप्रोच कर रहा हूं, ये आया था 2.01। क्या मतलब है सर? तो लेफ्ट साइड इज, व्हेन आई एम, लेफ्ट साइड इज सेइंग 1.99, राइट साइड इज सेइंग 2.01। और करीब आओ,
तो द नंबर इज, देखो, व्हेन यू कम क्लोजर इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, दैट इज द मीनिंग ऑफ, जब x is approaching to 1 from left side, y x is approaching from 1 from right side, when from both sides, when it is approaching, when it is approaching, my function value is approaching to 2. That is the meaning. देखो, limit of x approaching to 1, x square minus 1 by x minus 1, this is approaching to 2. इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू 2 नहीं है. इसका मतलब यह है जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से 1 के करीब आ रहे हैं, when we are approaching towards 1, my function is approaching to 2. This is showing not the exact value, it is approachment. मेरा फंक्शन 2.01 1.99, then और करीब आओ 1.999 2.0001. Have you understood the meaning, sir? Please, my dear students, have you understood, sir? So that is the meaning of approachment. कभी भी देखना लिमिट तो आप बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखना लिमिट ऑफ x tends to a minus f of x, limit of x tends to a plus f of x. देखो ये कितना आया था सर, एनीवन, ये कितना आया था सर 1.99, ये कितना आया था सर 2.01. कैन आई से बोथ आर टेंडिंग टू कन्वर्जिंग टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, दोनों एक वैल्यू की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं, यस और नो सर, बोथ आर कन्वर्जिंग एंड बोथ आर, ये वैल्यू बराबर है और यहां पे कुछ वैल्यू आया है एंड इट इज अ फाइनाइट वैल्यू. तब बोलेंगे जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, राइट से अप्रोच कर रहे हैं, when both approachments are giving you the same value and if that value is finite, then we say the limit exists at that point. So for limit to exist, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम, मतलब विकास के घर गया तो ये नेबर को पूछा, ये बोला वो बाहर गया, ये बोला बाहर गया, दोनों मैच हो गए, दोनों बोल रहे बाहर गया, तो डेफिनेटली मैं कंक्लूड करूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, बाहर गया वो. लेकिन हकीकत में क्या वो बाहर गया मुझे पता नहीं है सर. इट मींस whether the function is existing at that value, function value is existing or not is immaterial. क्या फंक्शन यहां पे डिफाइन है या नहीं है मुझे लिमिट से कोई लेना देना नहीं. लिमिट विल नॉट टेल यू whether the function is existing here or not. अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो एग्जैक्टली 2 पे एग्जिस्ट हो रहा है या ये कुछ लेना देना नहीं है. एक सेकंड, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोल रहा है सर, जस्ट वांटेड टू कंफर्म फंक्शन अप्रोचेस टू, नो 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 नो, लिमिट फंक्शन नहीं है, लिमिट, इट्स नॉट फंक्शन अप्रोचिंग, लिमिट, लिमिट, उस लिमिट का वैल्यू इज वैल्यू ऑफ लिमिट. देखो एक सेकंड, जब लिमिट x 1 को अप्रोच हो रहा, इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना, इट इज अप्रोचिंग टू 2. एग्जैक्टली फंक्शन का वैल्यू 2 है या नहीं है लिमिट से कोई लेना देना नहीं है. आर वी क्लियर? आपको, मैं आपको एक ब्यूटी बताऊंगा सर, यू विल लव दिस, यू विल लव दिस. अब देखो, नो, अब देखो, एक सेकंड, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर. देखो एक सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर. अब इसका देखेंगे सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर. अब इसका वैल्यू देखेंगे, ध्यान से सुनो सर, मेरे प्यारे दोस्तों, जीरो है, ये जीरो है, ठीक है सर. तो वेनेवर इट इज जीरो, एक्स इज जीरो, किधर से आना है सर, लेफ्ट साइड से आओ और राइट साइड से आओ, राइट साइड से यू कैन कम. देखो एक बार, यू कैन कम
फ्रॉम दी लेफ्ट साइड यू कैन कम, देखो लेफ्ट साइड से भी आ सकते हैं, राइट साइड से भी आ सकते हैं, इज इट क्लियर सर? यू कैन कम फ्रॉम दी लेफ्ट साइड और राइट साइड, देखो इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, यू कैन कम। चलो कोई बात नहीं, क्या ये बात सबको समझ में आई सर? नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, आप बताइए सर, व्हाट इज द आंसर, आप बताइए, यू टेल मी व्हाट इज द आंसर सर, इसका आंसर बताइए, आप बता सकते क्या? यस, अनडिफाइंड, आप बता सकते क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, देखते हैं सर प्लीज, क्या लैग हो रहा है? लैग नहीं हो रहा ना? लैग नहीं हो रहा ना? अरे यार, यहाँ पे तो नहीं चल रहा, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वन सेकंड प्लीज, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ अब ठीक है सर, ओके। देखो नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, लेट्स टेक x इज इक्वल टू -0.0001, मैं क्या बोला सर? इट इज अप्रोचिंग, तो ये क्या होगा? कैन आई राइट दिस एज 0 माइनस, आई एम अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये दिस आई राइट इट एज, देखो y, देखो y इज 1/x², 1/x² 0.0001 का होल स्क्वायर, तो आप यू कैन ऑल्सो अप्रोच फ्रॉम द राइट साइड, तो राइट साइड 0+, तो एक काम करेंगे x+, तो क्या होगा सर? 0+, दिस इज 0+, क्या होगा सर? 0.0001 ले लेना, इधर से 0.001, तो क्या होगा सर? 1/0.0001 का होल स्क्वायर, क्या वैल्यू है सर? वेरी स्मॉल वैल्यू, बट नेगेटिव का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव आएगा, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है सर? मुझे बताओ, आर दीज टू वैल्यू सेम? एब्सोल्युटली सेम, तो व्हेन x is tending to 0 it is approaching to very high value, is it clear sir? Is it clear sir? When x is tending to 0 it is approaching to very high value, means अगर आप इसको प्लॉट करने के लिए देखेंगे, if you try to plot, देखो जब x का, ध्यान से सुनो, जब x का वैल्यू बढ़ रहा है, when x का वैल्यू बढ़ रहा है, तो when x is increasing what is happening to y? When x value is increasing, y denominator बढ़ रहा है, when x value is increasing y is decreasing, so therefore when x value is increasing y is decreasing, ये ऐसा आएगा, सेम थिंग ऐसा आएगा सर, कैसा? नहीं समझ में आ रहा आपको? मैं बोल रहा हूं सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज माइनस? अरे यार, अगर x माइनस हो तो ये स्क्वायर है, तो y का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, व्हेन x, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक x इज इक्वल टू 2, लेट अस टेक x इज इक्वल टू -2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? तो y इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर मींस 1/4, y इज इक्वल टू 1 बाई -2 स्क्वायर, इट इज 1/4, क्या मैं बोल सकता हूं वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव यू आर गेटिंग अ यूनिक y वैल्यू, मतलब देखो एक बार प्लीज ऑब्जर्व हियर, whether it is x is equal to 2, x is equal to -2 और +2, y का एक ही वैल्यू आ रहा है, तो जब x का वैल्यू, when x value is increasing y value is decreasing, so when x value is decreasing, जब जीरो की तरफ आ रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है, तो वो उधर जा रहा है, इधर देखो सर, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, so the function is something like this, एक्सलेंट सर। अभी आपके टीचर ने बोला, ध्यान से सुनिएगा, जस्ट नो आई टोल्ड यू, टू फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए, लिमिट, देखो x टेंड्स टू a माइनस, एक सेकंड समवन के, एक सेकंड, हाँ, x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, both should be same and it should be finite value, क्या x is equal to 0 पे आपको फाइनाइट वैल्यू मिला? क्या आपको फाइनाइट वैल्यू मिला सर? डिड यू गेट फाइनाइट वैल्यू? आप बताइए, बोलो, टेल मी, इज दिस ओके? ओके,
आप बताइए, योर टीचर हैज टॉट लेफ्ट साइड राइट साइड बोथ शुड बी सेम एंड इट शुड हैव ए फाइनाइट वैल्यू. लेफ्ट साइड से इट इज मूविंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, राइट साइड से इट इज व्हेन आर अप्रोचिंग जीरो, जब जीरो पे अप्रोच हो रहा है, दिस इज अप्रोचिंग दिस अप्रोचिंग, बट इज इट अ फाइनाइट वैल्यू? तो एक्चुअली ऑन ए रियल नंबर लाइन इट डज नॉट एग्जिस्ट. बट अगर आप एक्सटेंडेड रियल नंबर की बात करेंगे तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट वैल्यू. तो हकीकत में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है सर, क्योंकि एक्चुअल रियल नंबर्स में हम इनफाइनाइट को प्लॉट ही नहीं कर सकते सर. ऑन पेपर यू कैन नॉट प्लॉट, इन रियल सेंस एक्चुअली इट डज नॉट एग्जिस्ट. एक्चुअली आंसर में क्या देता है? इनफाइनाइट. तो आप इनफाइनाइट लिख सकते, लेकिन हकीकत में इट शुड हैव ए फाइनाइट वैल्यू. क्या आपको समझ में आया सर? ऑलवेज रिमेंबर, लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट साइड राइट साइड, लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट साइड राइट साइड इट शुड बी सेम. फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट लेफ्ट साइड राइट साइड should be same and it should have a finite value. It should have a finite value. Hope you understood sir. It should have a finite value. क्या ये finite value है सर? जब x 0 है, it's not a finite value, so limit does not exist. बट एक्सटेंडेड रियल नंबर में हम बोलते हैं इनफाइनाइट बोलते हैं. तो हकीकत में इट डज नॉट एग्जिस्ट. बट एक्सटेंडेड रियल नंबर्स में आप इनफाइनाइट को इंक्लूड करते हैं तो आप बोलते हैं इनफाइनाइट एक्चुअली. बट एक्चुअली लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए, फॉर अ लिमिट टू एग्जिस्ट, आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? प्लीज टेल मी, लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट शुड अप्रोच टू सम वैल्यू, राइट शुड अप्रोच टू सम वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, and both values should be same, then only I say so. Left approachment, right approachment should be same and both should have a finite value. Then I say the limit is existing at that point. Please tell me, आपको समझ में आया सर? अब देखो, for limit to exist, limit of x tends to a minus, इसको बोलते हैं a minus x tends to a minus and f of x, एक second, should be equal to limit of x tends to a plus f of x. देखो, and both should be same and it should have a finite value. It should have a finite value. Then we say limit exists. Then we say limit exists at x is equal to a. क्या ये बात समझ में आया सर सभी को? Please tell me, is it clear? क्या ये बात सबको समझ में आया सर? नाउ और क्लैरिटी लाने के लिए मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं सर, टू ब्रिंग मच मोर क्लैरिटी. इसको और क्लैरिटी लाने के लिए मैं कुछ आपको शो कर रहा हूं सर. देखो, लेट अस टेक, सर आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? ठीक है सर, वंडरफुल सर. अब देखो, लेट इट बी 1, लेट इट बी 2, और ये 1 2 3 4 5 और ये 6, कोई बात नहीं सर. हाँ जी सर. अब देखो, मैं आपको क्लैरिटी से बताऊंगा सर, क्लैरिटी से बताऊंगा सर. यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन. ठीक है, राइट. यस, देखो, ब्यूटीफुली विल डिस्कस. आपको कोई डाउट भी नहीं आएगा सर. ब्यूटीफुली आई डिस्कस, आपको कोई डाउट भी नहीं आएगा सर. चलो, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अब देखो सर, बहुत बढ़िया सा देखेंगे सर. तो दिस इज एक्चुअली द बेसिस और द फाउंडेशन ऑफ लिमिट. देखो, दिस इज द बेसिस और द फाउंडेशन ऑफ लिमिट. देखो,
पहले इस ग्राफ को रीड करेंगे। व्हाट इज योर डोमेन सर, ये बताओ व्हाट इज योर डोमेन और इनपुट। आप बताइए इनपुट क्या है सर, बोलो कहां से कहां तक है, पहले ये सीख लो सर, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएंगे तो कोई नहीं आते सर, हवाबाजी में तो यूट्यूब पे तो बहुत आते हैं। हाँ बोलो व्हाट इज योर डोमेन सर, व्हाट इज योर डोमेन सर, आप बताओ। एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज द डोमेन? एक्सलेंट सर, द डोमेन इज, देखो जीरो से लेकर 5 तक। लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स, द डोमेन इज x इज इक्वल टू 0 to 5। क्या आप बता सकते हैं माइनस x का वैल्यू माइनस पे कुछ बता सकते हैं? नो, नो इंफॉर्मेशन, तो इसीलिए दैट इज नॉट इन माय डोमेन। Can you tell me what is the value after 5 of this function? No. So my domain or input is 0 to 5. Excellent. Excellent. Excellent, sir. Excellent. Absolutely fine. No problem at all. पहले ग्राफ को रीड करो सर, इस ग्राफ को रीड करो। The graph says at x is equal to 0, the function value which we write it as y is 1. जब x 0 है, the function value y is 1. At x is equal to 1, what is the function value? देखो at x is equal to 1, the function value is equal to, जब x 1 है the function value is 1। देखो जब x 0 है फंक्शन का वैल्यू कितना है सर? जब x 0 है फंक्शन वैल्यू इज 1। जब x 1 है, when x is 1 the function value is 1। वेरी गुड सर। अब बताओ at x is equal to 2, what is the function value sir? Anyone? Anyone? जब x से 2 है, this is not the function value, this is the function value। जो डार्क में बता रहा है at x is equal to 2 the function value is not this, ये खोखला है सर, it's not given here, the function value is 2। have you understood sir? प्लीज बताइए यहां तक समझ में आया। अब देखो when x is equal to 3, what is the function value? जब x 3 है, what is the function value sir? It is 2। at x is equal to 3 the function value is 2। excellent na, x is equal to 3। now at y is equal to, at x is equal to 4, what is the function value? Anyone? at x is equal to 4, at x is equal to 4 what is the function value? मित्रों बताइए। Anyone? at x is equal to 4, yes, x is equal to 4 के पे फंक्शन का वैल्यू कोई डिफाइन ही नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। एक्सलेंट सर। एट x is equal to 4 फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं है। एट x is equal to 5 what is the function value sir? देखो when x is approaching to 5 it is going to infinite, so therefore it is approaching to infinite, मतलब not defined, not defined। is it clear sir? infinite, is it clear? क्या ये बात सबको समझ में आए सर? जीरो कौन बोल रहे रे? जीरो कहाँ है रे? ये जीरो इसको जीरो बोल रहा है। ये ब्लैंक इसका शो कर रहा है का मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, जीरो नहीं है रे। ये रे 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 रे। इज इट क्लियर? जीरो क्यों? अरे ये जीरो कहाँ है रे? ये इसको जीरो ये कहाँ, इसको जीरो नहीं रे, फंक्शन वैल्यू कहाँ पे जीरो पूछ रहा है वो? अरे वो डिफाइन किया रे, एक ऐसा फंक्शन, मान लो ये एक्सपेरिमेंटली कुछ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू आए, वो दिया है सर मुझे। हे भगवान, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये देखो कहां पे जीरो बोल रहा है आप? यू टेल मी, ये एक्चुअली व्हाट इज दिस शोइंग सर? दिस इज शोइंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस वैल्यू, एट दिस एक्स। दिस इज शोइंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस इनपुट। दिस इज शोइंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस एक्स। दिस इज शोइंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस। यहाँ पे कोई डार्क सर्कल है सर? नहीं है, मतलब एट दिस पॉइंट इट इज नॉट डिफाइंड, और ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। समझ में आया नहीं है सर? फिर किसको जीरो बोल रहे हैं राजे, आप बोलो, फिर किसको जीरो बोल रहे हैं? ये पूछ रहा तो जीरो बोल रहा है, किसको जीरो बोल रहा है आप? कहां पे जीरो पे डार्क सर्कल है सर? कहीं पे जीरो वाई का कोई डार्क सर्कल है सर जीरो पे? अरे यार ये टाइम वेस्ट कर रहा है सर। अंडरस्टूड और नॉट? अजय
मुश्किल है सर आपको पढ़ाना। अभी भी नहीं आया सर, आई एम आस्किंग। अरे यार ये देखो, व्हेन x इज 0 द वैल्यू ऑफ y इज 1। यस, व्हेन x इज 1 द वैल्यू ऑफ y इज 1। व्हेन x इज 2 द वैल्यू, यहां पे नहीं है सर, यहां पे ओपन मतलब कुछ भी नहीं है, तो कहां पे है, यहां पे। जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 है। यस, व्हेन x वैल्यू इज 3, देखो जब x वैल्यू इज 3 तो y, देखो x वैल्यू इज 3 तो y का वैल्यू क्या है सर, 2 है। यस, व्हेन x इज 4, यहां पे कोई डिफाइन ही नहीं है, यहां पे कोई फंक्शन। व्हेन x इज 5, कोई अभी भी नहीं है सर समझ में। क्लियर, अंडरस्टूड, वेरी गुड। अब देखो सर, नाउ at some points the function is defined, at some point the function is not defined. So now we will see the existence of limit at different points. एक ही माइंड में रख लेना सर, आपके टीचर ने बोला फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट फंक्शन का वैल्यू भाड़ में जाइए। फंक्शन डिफाइन है या नहीं है उस पॉइंट पे भाड़ में जाइए। प्लीज लिसन केयरफुली, वेदर द लिमिट टू एग्जिस्ट और नॉट, योर टीचर हैज नॉट गिवन एनी रेफरेंस टू फंक्शन। फंक्शन डिफाइन है उस पॉइंट पे या नहीं। अब देखो, इज द फंक्शन डिफाइंड एट 4? इज द फंक्शन डिफाइंड एट 4? नो। Even though the function is not defined, the limit may exist. लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए फंक्शन को उस पॉइंट पे डिफाइन होना जरूरी नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आई सर? क्लियर और नॉट? अब देखते हैं सर मेरे प्यारे दोस्तों, लेट अस टेक, ध्यान से सुनो, लेट अस टेक x is equal to 2. So at x is equal to 2, whether the limit is existing or not चेक करना है। तो क्या करना है सर, when x is 2, लेफ्ट से आइए, राइट से आइए। अगर लेफ्ट और राइट एक वैल्यू को अप्रोच हो रहा है, अगर लेफ्ट और राइट एक वैल्यू को अप्रोच हो रहा है, उसका मतलब वहां पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। इधर देखो सर, कौन है रेवा, देखो एक बार x इज इक्वल टू 2, इधर देखो सर, आप ध्यान से सुनो। जब आप इस साइड से आ रहा है x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट साइड से आ रहा है, देखो लेफ्ट साइड से, ये किस तरफ जा रहा है सर, ये वेदर द वैल्यू इज देयर उसको मत देखो, ये किस तरफ जा रहा है सर। जब x2 है तो मेरा वैल्यू कितना किस तरफ जा रहा है, तो क्या नहीं से 2 माइनस, तो माइनस से आ रहा हूं, तो ये किस तरफ जा रहा है सर, y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू क्या है रे, y का वैल्यू क्या है रे, y का वैल्यू किस तरफ जा रहा है सर, नहीं आ रहा आपको, प्लीज टेल मी इज इट क्लियर। दोबारा बता रहा हूं सर, जब आप 2 को लेफ्ट साइड से जा रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो द फंक्शन इज मूविंग टुवर्ड्स 1 1 1। आप राइट की तरफ आए, देखो राइट से आओ, इधर देखो, क्या ये वैल्यू इस तरफ आ रहा है सर, 1 की तरफ, इधर से 1 की तरफ आ रहा है, इधर से 1 की तरफ आ रहा है, इधर से 1 की तरफ आ रहा है। सो माय राइट हैंड लिमिट इज अप्रोचिंग टू 1, लेफ्ट हैंड इज अप्रोचिंग टू 1, व्हेन बोथ approaching to same value and finite, can I say the limit is existing at x is equal to 2? Can I say the limit is existing at 2? बोलो सर। तो आज हम सीख लिए, सो एट पॉइंट 2 द लिमिट इज 1। देखो लेफ्ट साइड से आ रहा है तो 1 की तरफ आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है तो 1 की तरफ आ रहा है। देखो लेफ्ट साइड से दिस इज 1, लेफ्ट साइड से 1 को आ रहा है, राइट साइड से 1 को आ रहा है। सो बोथ साइड्स इट इज अप्रोचिंग टू, इट इज कन्वर्जिंग टू वन फाइनाइट वैल्यू एंड देयरफॉर द लिमिट एग्जिस्ट। तो मैं क्या कभी बोला सर लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए फंक्शन का वैल्यू वहां पे डिफाइन होना जरूरी है? नहीं, वो कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी में देखेंगे सर। सो यहाँ पे वेदर द फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट भाड़ में जाइए। यू डोंट वरी अबाउट वेदर द, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट साइड, right side, it should approach to a finite value and both values must be same, that's it, whether the function is defined or not, whether the, देखो और एक बात है सर, देखो यहां पे क्या फंक्शन डिफाइंड है, देखो आई एम कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, आई एम कमिंग फ्रॉम राइट साइड, इज द फंक्शन डिफाइंड? यस, फंक्शन वैल्यू इज नॉट सेम एज लिमिट वैल्यू। लिमिट का वैल्यू यहां पे देखो, एक बार दोबारा बता रहा हूं सर, एक सेकंड देखो, प्लीज लिसन, लेट अस से x is equal to 1,
देखो, देखो एक बार, देखो, व्हेन आई एम अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, ये वैल्यू कितना है सर? लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, इट इज अप्रोचिंग टू 1। राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, इट इज अप्रोचिंग टू 1। मींस लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। एक्सटेंड्स, ये कितना है सर? 1 और 2? ये 1 और 2 सर, ये 2 है, सॉरी, दिस इज 2। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 इज इक्वल टू, कितना आ रहा है सर? 1। प्लीज नोट डाउन दैट, क्या ये 1 फंक्शन का वैल्यू है? नो, एट x इज इक्वल टू 2 द फंक्शन वैल्यू इज 2। तो फंक्शन का वैल्यू और लिमिट का वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकता, सेम भी नहीं हो सकता, विच विल बी डिस्कसिंग इन कंटिन्यूटी। क्या ये कॉन्सेप्ट आया सर सभी को? Please note down that at at this point, the limit value is 1, but the function value is 2. But the limit is existing. Why the limit is existing? Because the right side, left side, it is approaching to the single finite same value, then the limit is existing. ये मत बोला सर फंक्शन वहां पे डिफरेंट नहीं है, फंक्शन का वैल्यू अलग है तो लिमिट नहीं हो रहा। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए फंक्शन को एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है। हे भगवान, अब आइए सर, मैं सारे वैल्यूज पे आ रहा हूं सर। आई एम कमिंग टू ऑल वैल्यूज नाउ। प्लीज टेल मी, what is the limit at x is equal to 3? Anyone in the class, what is the limit at x is equal to 3? Anyone? What is the limit? क्या लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है at x is equal to 3? इधर देखो, when x is 3, मित्रों देखो यही ग्राफ ले लेंगे सर, देखो एक बार, विल टेक दिस सेम ग्राफ ले लेंगे। x is equal to 3, x is equal to 3, देखो आई एम राइटिंग द सेम वन। देखो ये कितना है सर? 2। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? देखो एक बार, एक्स 2 है सर। वेरी गुड, ध्यान से सुनो। अब बताओ सर, लेफ्ट साइड से आओ, देखो एक बार, लेफ्ट साइड से आओ, किस तरफ जा रहा है सर? किस तरफ जा रहा है सर? किस तरफ जा रहा है सर? इट इज मूविंग टुवर्ड्स 2। कम फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड किस तरफ जा रहा है सर? 2। लेफ्ट साइड से 2, राइट साइड से 2। Can I say the limit is existing? Both are converging to a same single finite value. So limit is existing. At x is equal to 2, sorry, 3, at x is equal to 3, limit is equal to 2. And what is the function value at x is equal to 2? At x is equal to 2, at x, sorry, x is equal to 3. At x is equal to 3, the function value is also 2. The function value is also 2. Aha. तो लिमिट का वैल्यू फंक्शन का वैल्यू सेम हो सकता, लिमिट का वैल्यू फंक्शन का वैल्यू सेम हो भी नहीं सकता। क्या ये बात सबको समझ में आया सर? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? देखो, नाउ देखिए सर, नाउ कम टू दिस, इधर आइए 4 पे। क्या लिमिट 4 पे एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? आप इस फंक्शन को मत देखना, डोंट सी द फंक्शन। व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड से आ रहा है तो इट इज अप्रोचिंग टू 1, इट इज अप्रोचिंग टू 1। राइट साइड से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, देन ऑल्सो देखो इधर से ऐसा, देखो इधर से ऐसा। तो वेदर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज देयर और नॉट, फंक्शन इज डिफरेंट और नॉट, कोई लेना देना नहीं है। वेदर द फंक्शन इज एग्जिस्टिंग और नॉट, कोई लेना देना नहीं है। माई वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड at 4. My value is approaching to 1 from right side. So what is the limit? Does the limit exist? Does the limit exist at 4? Yes. At 4, the limit is existing and the limit value is 1. At 4, the limit is existing and the limit value is 1.
एक्सीलेंट सर। एंड ये बताओ सर, ये बताओ मुझे, क्या वहां पे फंक्शन डिफाइन है? नहीं है सर, नहीं है। सी द ब्यूटी हियर, at x is equal to 2, the limit is 1, but the function value is 2. At x is equal to 3, at x is equal to 3, the limit is 2, the function value is also 2. At x is equal to 4, the limit is 1, but the function value is not defined. वाह, क्या ये बात सबको समझ में आई सर? तो फंक्शन, देखो सर, प्लीज लिसन, फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू इस केस में सेम है। द फंक्शन इज, द लिमिट इज एट 3, the limit is approaching to 2, and the function value is also 2. So at this point the function value and limit values are same. बहुत बढ़िया सर। At this point, at this point, the limit value is 1, but the function value is 2. Limit and function values are not same. At this point, the limit value is 1, but the function is not defined. So क्या सीख लिए sir? For a limit to exist, the function value and limit value may be same. For limit to exist, the function value and limit value may not be same. For limit to exist, the limit value may exist, but the function may not exist. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? That's why I have taken this example. Now let us come to one. Let us come to one. मेरे प्यारे दोस्तों, let us come to one. थोड़ा डिटेल में देखेंगे, one पे देखेंगे सर। Let's see at one. At one. तो ये ऐसा है सर। And एक सेकंड सर। I have the function सर यहाँ पे ये। हाँ। Now I want to see at x is equal to 1. देखो सर, 1, देखो एक बार, let us come from left side. Let us come from left side. इधर देखो, when you are coming from left side, धीरे धीरे धीरे, what is the value of the function sir? Sorry, what is the value? What is the value? This ये किधर अप्रोच कर रहा है? ये फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है? 0. Agreed or not? Agreed or not? हे भगवान, हे भगवान, is it clear or not clear? मुझे बताओ सर, जब हम लेफ्ट साइड से आ रहे, लेफ्ट साइड से आ रहे, ये किधर जा रहा है सर? ये देखो, दिस इज व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम 0 to 1, इट इज मूविंग फ्रॉम 1 to धीरे 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 0 की तरफ आ रहा है. सो लेफ्ट लिमिट इज अप्रोचिंग टू 0, सॉरी 1. सो लेफ्ट लिमिट देखो इधर से आ रहा है, तो जब x धीरे धीरे 1 की तरफ आ रहा है, स्लोली स्लोली 1 की तरफ आ रहा है, तो ये गिर रहा है सर, देखो ये गिर रहा है, देखो दिस इज 0, तो ये वैल्यू कुछ है, तो जब x का वैल्यू 1 पे आ रहा है सर, x is coming to 1, धीरे धीरे 1 पे आ रहा है, तो ये वैल्यू 0 हो रहा है. वेरी गुड. नाउ यू कम फ्रॉम राइट साइड, आप राइट साइड से आइए, देखो जब राइट साइड से आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? इधर देखो, व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? दिस फंक्शन इज टेंडिंग टू, इधर देखो, जब राइट साइड से आ रहा है, व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम राइट साइड, ये कितना हो रहा है सर? दिस इज, एनीवन, व्हाट इज दिस? इट इज टेंडिंग टू 1. नहीं आ रहा सर, जब इधर से देखो लेफ्ट साइड से आ रहा है, व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू 1, इट इज अप्रोचिंग टू 0. राइट साइड से 1 की तरफ आ रहा है, 2 से 1 की तरफ आ रहा है, इट इज अप्रोचिंग टू 1. सो आर दीस टू वैल्यूज सेम? व्हेन दे आर नॉट सेम, लेफ्ट साइड इज अप्रोच, देखो प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? अरे यार बोलो, जब हम इधर जा रहे हैं, व्हेन यू आर मूविंग लाइक दिस, ये 0, देखो जब ऐसे जा रहा है, व्हेन यू आर मूविंग लाइक दिस, दिस इज अप्रोचिंग टू 0. जब ऐसे जा रहा है तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, व्हेन यू आर मूविंग लाइक दिस, इट इज अप्रोचिंग टू 0 0. एंड इधर से आ रहा है, तो इधर से आ रहा है तो इसको अप्रोच कर रहा है, इधर से आ रहा है तो इट इज अप्रोचिंग टू, देयर इज डिस्कनेक्ट बिटवीन दिस टू. मतलब when you are coming from the right side, it is moving to 1. When you are coming from left side, it is moving to 0. 0 1 are not same, so therefore at x is equal to 1, limit does not exist. Why the limit does not exist? आपको तो comment लिख के छोड़ना पड़ेगा. What is the reason for that? Anyone?
आप कमेंट करके छोड़ो, why is the limit not existing? Because when x is approaching to 1, from left side it is approaching to 0, and the right side it is approaching to 1. Both approachments are not same. Even though they are finite, they are not same. Therefore, the limit does not exist at 1. तो आपके comments बताओ sir. At 1, limit does not exist. At 2, yes, it is approaching, it exists. देखो पूरे conclusions दे देंगे. At 1, even though the function value is 1, function का value क्या है sir? Function का value at 1 क्या है sir? At 1 it is 1, but the limit is not existing. मतलब function exist हो रहा है फिर भी limit exist नहीं हो रहा है. क्या आज clarity आ गया sir? Clarity. अब देखो at 2, anyone conclude करो अपने comments में at 2 conclude करो at 2. देखो at 2 the limit is approaching to 1 because left side से 1 की तरफ आ रहा है, right side के 1 की तरफ आ रहा है. But the complete analysis here is at 2 the limit is approaching to 1 but the function value is 2. At 2 the limit is approaching to 1 but the function value is approaching to 2. Very good. Sorry, function value is 2. So limit का value function value से नहीं है at 2. Come to 3. At 3 the function value is 2 and the limit is also approaching. देखो at 2 मैं बता रहा हूँ 3 पे. 3 पे क्या हो रहा है सर? 3 पे 3 right side से इधर आ रहा है, left side से इधर आ रहा है. So it is converging at 3. So it is not only equal to 2, approaching to 2, but the function value is also 2. तो आप बताइए यहाँ पे क्या observation है? The function value and the limit values are same. यहाँ पे क्या है? The limit value and function values are not same, even though the function is different. इधर the limit value is 1, but the function value is missing. So at 5, अब देखो, now रहा. Very good, sir. Now someone asks, sir, what is the limit at x is equal to 0? कैसे करें सर? ये सारे नंबर्स को ध्यान से सुनो. 1 2 3 4 आई कैन कम फ्रॉम, देखो मेरा डोमेन है 0 to 5. तो 1 2 3 4 आई कैन कम फ्रॉम लेफ्ट साइड राइट साइड. बट आप बताइए फॉर 0 कैन आई कम फ्रॉम लेफ्ट साइड? फॉर 0 कैन आई कम फ्रॉम लेफ्ट साइड? एनीवन? बताइए सर. फॉर 0 कैन आई कम फ्रॉम लेफ्ट साइड? नो सर, क्योंकि लेफ्ट साइड का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है. ऐसे चीजों को बोलते हैं वन साइडेड लिमिट. ऐसे चीजों को बोलते हैं वन साइडेड लिमिट. एंड सिमिलरली फॉर 5 कैन आई अप्रोच फ्रॉम राइट साइड? For 5, can I approach from right side? No. For 5, I cannot approach from right side. इसके लिए कौन सा लिमिट एग्जिस्ट होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होता है, लेफ्ट साइड लिमिट. इसके लिए कौन सा लिमिट एग्जिस्ट होता है? लेफ्ट साइड नो इंफॉर्मेशन. फॉर दिस राइट साइड लिमिट. आप बताओ, इसको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट. आर वी क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो फॉर दिस ओनली राइट. देखो अब बताओ, when you are coming from right hand side to 0, it is approaching to 1. So the limit, the right handed limit for 0 is 1, because when you are approaching from right side से इधर आ रहा है, right side से इधर आ रहा है, तो ये वैल्यू 1 को टेंड हो रहा है, ये वैल्यू 1 को टेंड हो रहा है. सो लिमिट ऑफ 0 प्लस राइट साइड से आ रहा है इज कितना आ रहा है सर? 1 आ रहा है. सो इट ओनली वन साइड लिमिट एग्जिस्टिंग, दैट इज राइट हैंड लिमिट. इधर के लिए राइट साइड नहीं है, ओनली लेफ्ट साइड. सो व्हेन यू आर मूविंग टू 5 फॉर द लेफ्ट साइड, व्हाट इज द वैल्यू सर? ये किधर अप्रोच हो रहा है? इनफाइनाइट. So it means infinite is not a finite number. So I can say it is either infinite or does not exist. Is it clear, sir? Please tell me if this is clear. I'll proceed, sir. Yes, we have to leave it as it is. If the concept is clear, I'll proceed, sir. नहीं आप लोगों को ना, so I'm not happy, sir. There is no point in teaching, so I should give up. तो I'm not happy, sir. I'm not happy. तो कंटिन्यू करना भी मजा नहीं आ रहा है. No. So I should stop teaching, sir. कोई बात नहीं. I think I'm not teaching well. That's why
यू पीपल आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, तो बंद कर देंगे सर। ठीक है। हाँ, सेड सर x इज इक्वल टू 5 पे एग्जिस्ट होगा या नहीं। देखो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा सर। रियल नंबर पे इनफाइनेट आप नहीं शो कर सकते, पेपर पे इनफाइनेट शो नहीं करते। आई सेड फाइनेट वैल्यू, तो हकीकत में इट डज नॉट एग्जिस्ट। बट एक्चुअली वो क्या करते हैं ना, एक्सटेंडेड रियल नंबर बोलते हैं, मतलब वो इनफाइनेट को भी इंक्लूड करते हैं। सो व्हेन आई इंक्लूड इनफाइनेट, आंसर इनफाइनेट देते हैं सर। इज इट क्लियर सर? अगर आपको इनफाइनेट और डज नॉट एग्जिस्ट देता है, वी कैन चैलेंज दैट क्वेश्चन सर, बिकॉज वो एक्सटेंडेड रियल नंबर पे बोला है या रियल नंबर पे बोला है। समझ में आया सर? ऐसा कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। समझ में आया सर? मिस्टर आजम, आजम या कौन, आजम खान, समझ में आया बेटा? मिस्टर आजम खान। अरे आजम खान कहाँ गए? क्वेश्चन पूछा भाग गया। अरे मैं आजम खान से पूछ रहा हूँ सर। नाउ लेट्स गो टू मॉड्यूलस फंक्शन। मैं सोच रहा था अच्छा अच्छा देने के लिए, बट आप लोग कोई इंटरेस्ट शो नहीं करे, छोड़ दो सर। एक्चुअली आई प्लान सम गुड गुड थिंग्स। कोई बात नहीं, तो हैव टू, आपको कुछ बीच बीच में मजाक करते, हवाबाजी करके, ये सही चलता है सर। आजकल गया जनरेशन ही खराब है सर। क्या बोले? क्या बोले रे? गेट मैथ्स का सिलेबस 1 मिनट में बताओ सर प्लीज, मेरा कैलकुलस खत्म हो गया। वाह, इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज दिस मॉड्यूलस फंक्शन, इसका डेफिनेशन देखो। एक्चुअली डेफिनेशंस को यू कैनॉट क्वेश्चन सर, यू कैनॉट क्वेश्चन डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन होता है, it is equal to minus x when x is less than 0, and it is equal to x when x is greater than equal to 0. This is the definition of modulus function. Is it okay sir? For example, ध्यान से सुनिएगा। For example, this is the definition। लाइफ में भी आप मॉड्यूलस फंक्शन की तरह ट्रीट करना सर। अगर आपको, ध्यान से सुनो सर, अगर आपको कोई नेगेटिव बोलता है तो भी देखो, एक बार देखो। लेट्स अज्यूम दैट x is equal to -2। Let us assume x is -2। तो ये कौन सा आएगा सर? ध्यान से सुनो। x is less than 0, this is less than 0। कैसा ओपन अप हो जाएगा सर ये? -x। तो मॉड x का वैल्यू क्या होगा सर, एक बार बताओ तो। व्हाट विल बी मॉड x सर? मॉड x इज इक्वल टू, व्हेनेवर इट इज लेस देन 0 इट विल बी -x। व्हेनेवर इट इज लेस देन 0 -x, x का वैल्यू क्या है सर? -2। इट मींस पॉजिटिव। तो अगर जिंदगी में आपको कोई नेगेटिव बोलेंगे, फिर भी उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करके जाना। अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं तो हम्बल होके पॉजिटिव में जाना। फॉर एग्जांपल, लेट x इज इक्वल टू 3, तो इट इज ग्रेटर देन 0। अब ये कैसा ओपन अप हो जाएगा? सो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा। इट इज इक्वल टू x, x का मतलब क्या होगा सर? 3। आर वी क्लियर? वेदर इट इज माइनस और प्लस, मेरा आउटपुट कितना आ रहा है सर? देखो, लेट मी रिपीट सर। लेट y इज इक्वल टू मॉड x। चलो केस वन ले लेंगे, केस वन ले लेंगे। लेट x बी इक्वल टू -2, -2 क्या होगा सर? तो आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली, वेन एवर एक्स इज लेस देन 0, मेरा y क्या होगा, मतलब मॉड x कैसा ओपन अप हो जाएगा सर? इट विल बी -x। इज इट क्लियर सर? when y is mod x, it will be -x। तो अब देखो, what will be the value of y sir? What will be value of y? So when x is less than 0, it will be -x, minus x। x का वैल्यू क्या सर? -x। x का वैल्यू क्या सर? -2। इसका मतलब 2 है सर। मतलब even though x is -2, my y is 2। वेरी गुड सर। अब देखो, ध्यान से सुनो। लेट अस टेक केस 2। हाँ, जब x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0, तो x कैसा ओपन अप हो जाएगा सर? y इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू x से ही ओपन अप हो जाएगा, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0। तो तब y का वैल्यू क्या होगा सर? y इज इक्वल टू x, x का मतलब क्या होगा सर? 3। आर वी क्लियर सर?
I told very clearly this course is for all branches because there are some common topics in all branches. That's why this course is useful for all branches. Is it okay? अब इसको प्लॉट करेंगे सर. Now let us try to plot this graph. एक बार देखो, मॉड्यूलस फंक्शन का प्लॉट करेंगे सर. This is x and this is y, where y is equal to mod x. इधर देखो 0, 1, 2, 3, 4, so on so forth. यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, so on so forth. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, so on so forth. अब देखो सर, देखो y is equal to mod x. एक काम करते हैं सर, अब ध्यान से सुनो. लेट अस, आपको क्या बोला था सर? देखो एक बार सुनो केयरफुली. When x is the definition of mod function, इसका definition, when x is greater than or equal to 0, it is equal to, x is greater than or equal to 0, the value is equal to x. For example, let us take, मेरे प्यारे दोस्तों, let us take x is equal to 0. So y is equal to mod x. When x is 0, what is the value of mod x? आ रहा हूं सर, आ रहा हूं. हाँ, when x is 0, अभी तो बताया ना रे. When x is greater than or equal to 0, my mod x is equal to x. Correct or not, sir? अभी तो बताया, when x is greater than or equal to 0, mod x is equal to x. तो x का वैल्यू 0 है, तो mod x क्या होगा? x होगा, x का वैल्यू 0 होगा, मतलब mod x का वैल्यू 0 होगा when x is 0. This is one point. Excellent, sir. When x is equal to 1, when x is equal to 1, what is mod x, sir? It is greater than 0. जब greater than 0 होता है, mod x is equal to x. When x is greater than 0, तो x is 1. When x is 1, mod x is 1. When x is 1, mod x is 1. ठीक है सर, excellent. When x is 2, it is greater than 0. जब x का वैल्यू 2 है, it is greater than 0, तो mod x क्या होगा? x ही होगा. जब x 2 है, mod x is also 2. And you know, देखो, y is equal to mod x is equal to x when x is greater than 0. तो y is equal to x is a straight line. तो आप कनेक्ट करते जाना. Hope this is clear. Now let us come to this. When x is, ध्यान से सुनो, when x is -1, when x is -1, so what is mod x? When x is -1, what is mod x? Mod x, mod x is equal to -x. Very good, sir. So y is equal to -x. So y is equal to minus, what is the value of x? -1. So y is equal to +1. So when x is -1, y is equal to +1. Very good, sir. When x is -2, so what is mod x, sir? It is less than 0. So x is equal to -2 का मतलब क्या है? y is equal to mod x. तो y is mod x. Mod x क्या होगा सर? -x होगा. Mod x क्या होगा? -x होगा. कब -x होगा? Because when x is less. So therefore minus of x is -2. तो +2 होगा सर. ये देखो, when x is -2, y is +2. तो सेम ऐसा आएगा सर. दिस इज द ग्राफ फॉर mod x. क्या ये ग्राफ सबको समझ में आया सर? प्लीज बताइए सर. इज द ग्राफ क्लियर? नाउ आप बताइए. नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज? आप बताओ सर, व्हाट इज द डोमेन? वेरी गुड सर. ग्राफ्स आर नॉट जनरली मेड बाय पॉइंट्स, दे आर ड्रॉन बाय नोइंग. देखो, यू सेड ग्राफ्स आर ड्रॉन बाय स्लोप्स. अब देखो, कैन आई राइट y is equal to x when x is greater than 1? Can't you find the slope?
dy by dx1 is the slope not equal to 45 degree? हाँ, is the slope, क्या हो रहा सर आपको? हाँ, now the domain input is minus infinite to plus. X1 is taking plus infinite minus. What is the range? Range. Range इधर माइनस नहीं है सर, रेंज ओनली ऊपर जीरो से लेकर इंफाइनेट तक. सो द डोमेन इज minus infinite to plus infinity and the range is 0 to infinite. Are we clear, sir? Wonderful, sir. Wonderful. Now you tell me, अब बताओ सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x का वैल्यू कोई बता सकते सर? लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x. Anyone? अरे इतना सिंपल रे, लिमिट के लिए आई वांट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 mod x कितना होगा सर? हे भगवान. एक्सेलेंट सर. क्या हो रहा सर आपको? व्हाट इज हैपनिंग सर? इधर देखो, व्हेन आई एम देखो, द फंक्शन इज 0. देखो, देखो एक बार मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ्ट साइड से जब आ रहा हूं, लेफ्ट साइड से जब आ रहा हूं, तो ये किस तरफ जा रहा है सर? y का वैल्यू 0 की तरफ. राइट साइड से आ रहा हूं सर, आई एम कमिंग फ्रॉम राइट साइड, इट इज कमिंग टू 0. सो देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस इज अप्रोचिंग टू 0. लिमिट x टेंड्स टू, यहां इसका मतलब अप्रोचिंग सर. सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस राइट साइड से इट इज अप्रोचिंग टू 0 एंड बोथ आर इक्वल एंड फाइनाइट. सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x is equal to 0. क्या ये समझ में आया सर सभी को? देखो, ये देखो एक सेकंड. Someone said, I don't know why he is commenting continuously, अपना बड़ापन दिखाने के लिए या पता नहीं सर. देखो, let us take 2. Very good. What is the limit extends to 2 mod x? He says it is not existing. मतलब ये समझ में ही नहीं आया सर. बोलो सर, क्या इसके लिए इसका 1.99 नहीं है? क्या इसके लिए 2.01 नहीं है सर? क्या इसके लिए लेफ्ट राइट लिमिट्स नहीं है सर? लेफ्ट वाला इज अप्रोचिंग टू दिस पॉइंट, राइट वाला इज अप्रोचिंग टू दिस पॉइंट. क्या कांट द लिमिट एग्जिस्ट? हाँ, कांट द लिमिट एग्जिस्ट. कौन है ये? टेस्टोन एज गाई. आप बताओ, आप बताओ, क्या ओनली वन लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है? आप बताइए. इसके नेबर तो है ना रे. अगर हम दो पे है तो इसका बगल वाला 1.99 है, इसका बगल वाला 2.01 है. इज इट नॉट अप्रोचिंग टू फाइनाइट वैल्यू? कौन है रे ये? इज दिस क्लियर? से समथिंग डियर. हाँ, गलती थोड़ा. देखो बेटा, मैं एक बात बताता हूं, जब आप सीखने के लिए आते हैं ना, हम्बल रहना बहुत जरूरी है सर. पॉइंट नंबर 1, स्टूडेंट का कंडीशन. ठीक है, आप अपने गलतियां समझ गए, हर एक इंसान गलती करता, मैं भी करता हूं, आप भी करते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम्बल रहना बहुत जरूरी है. आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव एक्सेप्टेड, दैट इज योर ग्रेटनेस. दैट इज योर ग्रेटनेस. सीखने के लिए कभी भी हम्बल होके सीखना आदमी को बहुत तरक्की ऊपर ऊंचा तक ले जाता है. ईगो से सीख ले तो बहुत डेंजर है सर वो.
ठीक है, चलो यहां तक सभी को समझ में आया सर? वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा सर। अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा सर। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा सर। नाउ यू टेल मी, अब इतना कॉन्सेप्ट आने के बाद, वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, प्लीज टेल मी, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है? नहीं, एक फंक्शन को ऐसा डिफाइन किया गया है सर, 2x minus 3, x is greater than or equal to 2, 4 minus x square, x is less than 2. Find limit extends to 2 f of x. बताओ सर, बताओ सर, आई वॉन्ट टू सी यू पीपल। बताओ, कम ऑन, करो। हाँ बोलो सर, एनीवन? देखो देखो एक सेकेंड, लेट अस अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है सर? करेक्ट और नॉट? लेफ्ट साइड 2 को कैसा अप्रोच करेंगे? इफ दिस इज 2, लेफ्ट साइड कैसा अप्रोच करेंगे? 1.99। व्हाट इज दिस 1.99? लेस देन 2, लेस देन 2, लेस देन 2 पे व्हाट इज द फंक्शन सर? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सलेंट सर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x को 2 पुट करना सर, क्या हो रहा है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस, तो 4 माइनस ये लगभग 1.9999999999 का मतलब क्या होगा सर? रफली बताओ। 1.9999 ले लो, 2 माइनस 4 माइनस 1.999999 का स्क्वायर, तो ये अप्रोच हो रहा है। अरे यार ये क्या कर रहा हूं? दिस इज, क्या कर रहा हूं सर मैं? एक्स इज 2, तो जीरो का अप्रोच हो रहा है, यस और नो सर? दिस इज अप्रोचिंग टू जीरो। अरे यार देखो, 4 माइनस 1.999999 स्क्वायर, yes, it is approaching to 0, means left hand limit is approaching to 0. Agreed sirs? Agreed? Yes. अब right hand side आएंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस ले लेंगे। 2 प्लस का मतलब क्या है सर? ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोला, डिफाइन दिया, ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 के लिए 2x माइनस 3, तो x को 2 पुट करना, 2 इंटू 2, x को 2 पुट करना, मतलब अप्रोचिंग टू 2, 2.00001 इज 2, 2 into 2 is 4, 4 minus 3 is 1, means the left hand limit is approaching to 0, right hand limit is approaching to 1. So are these two same? No. So limit does not exist at x is equal to 2. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? Limit does not exist at x is equal to 2. If this is clear, I'll proceed sir. वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े सर, चलो आगे बढ़ते हैं सर मित्रों, आगे बढ़ते हैं। If f of x is equal to ax plus 2, 3, bx plus 1, if x is greater than 1, if x is equal to 1, x is less than 1. ठीक है सर। If limit f of x when x is tending to 1 exists, find the relationship between a and b. ये पहला क्वेश्चन है सर। If सेकंड क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन है। If limit extends to 1, f of x is equal to f of 1, find
ए एंड बी। सर ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल है सर, आप लोग हल्के से मत लेना इसको। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, अभी तक वॉट एवर आई हैव टॉट, हैव यू अंडरस्टूड सर? टिल नाउ वॉट एवर आई हैव टॉट, हैव यू अंडरस्टूड सर? प्लीज टेल मी if this is clear, I'll proceed sir. Yes sir, crystal clear. ठीक है ठीक है। नाउ देखो देखो एक बार, वो बोल रहा है इफ द लिमिट इज एग्जिस्टिंग एट एक्सिस्ट, वो खुद बोला है कि लिमिट है, आपको चेक करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है इट इज एग्जिस्टिंग। what is the meaning of this? If the limit is existing at x is equal to 1, it means लेफ्ट हैंड साइड से जो अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से जो अप्रोच कर रहा है 1, इट विल बी सेम। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है? ओके तो देखो, व्हेन यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड मींस 1 माइनस का मतलब क्या है? लेस देन। व्हाट इज लेस देन 0 सर? Sorry, 1 minus means less than 1. I'm really sorry sir. 1 minus means less than 1. I'm really sorry. Less than 1. तो व्हाट इज लेस देन 1? देखो देखो, लेस देन 1 इज bx प्लस 1, ये हो रहा है लेस देन 1 bx प्लस 1। तो x किस तरफ जा रहा है सर? व्हाट डज 1 माइनस मीन? 1। तो अगर ये 1 हो रहा है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू b प्लस 1। अग्रीड और नॉट सर? लेफ्ट हैंड लिमिट दोबारा बता रहा हूं सर, व्हेन x इज 1 माइनस मींस लेस देन 1, तो bx प्लस 1 आ रहा है सर, bx प्लस 1, bx प्लस 1 आ रहा है, तो x को 1 ले लो, x को 1 ले लो तो b प्लस 1 होगा। इज इट क्लियर सर? एक्सलेंट सर, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट आएंगे, राइट हैंड लिमिट। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, what does 1 plus mean? It means x is greater than 0 when x is, sorry यार ऐसा क्यों कर रहा हूं सर मैं? x is greater than 1, देखो ये 1 है, 1 plus means greater than 1, greater than 1 है तो it is ax plus 2। तो what is the value of x? 1 plus means 1.000000001 means almost 1। तो क्या होगा सर अगर ये 1 होगा तो a plus 2, this is a plus 2, this is right hand limit and this is left hand limit। he already said it is existing, when it exists left hand limit right hand limit should be same। तो लिखो, तो a plus 2 is equal to b plus 1। what is the relationship sir? तो I can write a is equal to b minus 1। क्या ये सही है गलत है सर? और b is equal to a plus 1। एब्सोल्युटली फाइन। यहां तक क्लैरिटी आ गया सर सभी को? यहां तक क्लैरिटी आ गया सर? वेरी गुड। a is equal to, ये क्लियर है सर? b is equal to a plus 1। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। फर्स्ट पार्ट इज द फर्स्ट पार्ट क्लियर सर? if the first part is clear, I'll proceed second part। if limit at 1 is f of 1, what is f of 1? f of 1 का मतलब x is equal to 1, तो ये लिमिट का वैल्यू क्या बोल रहा है? लिमिट वैल्यू इज 3 बोला है वो बोला है सर। तो लेफ्ट लिमिट कितना है? b प्लस 1, राइट लिमिट कितना है? a प्लस 2 एंड बोथ दीज वैल्यूज आर इक्वल टू व्हाट? 3 बोला है। देखो एक बार, लिमिट f of x when x is tending to 1 is f of 1। what is f of 1? f of 1 का मतलब f of x is 1, x is 1, f of 1, f of 1, तो कितना आ रहा है सर? 3 आ रहा है, मींस माय लिमिट वैल्यू इज 3। तो लिमिट x tends to 1, f of x is equal to f of 1, but f of 1 is 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट should be equal to right hand limit should be equal to 3। what is left hand limit? b plus 1, b plus 1, excellent। and what is the right hand limit sir? right hand limit a plus 2, a plus 2, and that is equal to 3। so what is the value of a? A should be equal to 1, and what is the value of b? B should be equal to 2। a is 1, b is 2। is this clear sir? Clear? if this is clear, I'll proceed sir। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं सर। शुड आई कंटिन्यू और स्टॉप? पहला क्वेश्चन ये है मेरा, बिकॉज मुझे ना आपसे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है सर।
Seriously, I'm not deriving any motivation from you. At least you tell me, आज का क्लास समझ में आया? नो, समझ में नहीं है मिस्टर गोमासा? नहीं, आज वॉल्यूम थोड़ा छोटा आ रहा है तो मैं, चलो नाउ करते हैं सर। एक बार बताओ, एक सेकंड। I want to tell you something very important. Shall I proceed? Yes, sir. Voice is clear. सब clear है. I don't know, sir. मतलब क्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा. I'm unable to understand this algorithm, sir. Like classes तो बहुत conceptual चल रहे हैं, फिर भी बच्चे आते नहीं हैं. ये पता नहीं, ये लिंक समझ में नहीं आ रहा सर मुझे, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन प्लस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते मेरे, क्योंकि ऑन प्लस आई हैव द हाईएस्ट वॉच मिनट. पूरे मैकेनिकल में देखेंगे तो हाईएस्ट वॉच मिनट 160 159 मिलियन. यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहा? मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ आई एम अनेबल टू फिगर इट आउट सर. कुछ जुगाड़ है क्या सर, ये बताओ. सीरियसली. चलो कोई बात नहीं सर, एक काम करते हैं सर. कुछ एक ग्राफ है सर, सिंपल ग्राफ इज देयर. देखो एक बार, लेट अस टेक पॉइंट वन, सॉरी पॉइंट वन. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे सर. सपोज दिस इज x1, सॉरी अरे वाई x1 इज रिटन x एंड दिस इज y. एक बार देखो, एंड दिस इज पॉइंट टू. This is written as x2, this is written as x1, this is written as y1, and this is written as y2. This is written as y2. आप बताओ, what is dy by dx? मुझे बताओ सर. Anyone? dy by dx, it is nothing but what? Change in y, change in x. So what is change in y? y2 minus y1. What is change in x? x2 minus x1. At least you know this. इज इट ओके? देखो, एटलीस्ट यू नो, इसको बोलते हैं डिवाइड बाय डीएक्स. तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज एफ डैश एक्स. ठीक है सर, इसको हम एफ डैश एक्स बोलते हैं. और एक बात सर, एटलीस्ट यू नो दिस ना. एक एक बात देखो, एटलीस्ट यू नो दिस. ओके, कुछ ग्राफ है सर यहाँ पे. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स, क्योंकि y का मतलब होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एग्जैक्टली. लेट अस टेक दिस एज ए, मतलब धीरे से, और इसको क्या बोलेंगे सर? एफ ऑफ ए बोल सकते हैं सर? बोल सकते हैं या नहीं सर? क्या बोल सकते? अरे यार, एक्स है, एफ ऑफ एक्स. ए है तो एक्स इज ए, एक्स इज ए तो एफ ऑफ ए. ओके, नाउ यू फाइंड आउट. देखो, दिस आई राइट इट एज y1, दिस आई राइट इट एज y2, दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर x2. दोबारा बता रहा हूं, इट इज लाइक पॉइंट वन एंड इट इज लाइक पॉइंट टू. आप बताइए व्हाट इज dy by dx मित्रों? व्हाट इज dy by dx? कैन यू टेल मी dy? वन से टू चेंज क्या है सर? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स बाई dy by dx. dx is a minus x. क्या ये करेक्ट है, गलत है सर? जब तक क्लैरिटी आया तो मैं आगे बढ़ता हूं सर.
दिस इज क्लियर, एक्सलेंट सर। कैन आई राइट दिस ऑल्सो एज, देखो एक बार, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो एक बार, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, कट जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन, इसको हटा देंगे सर, लेट मी इरेज दिस। हाँ, दिस कैन बी रिटन एज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f of x minus f of a by x minus a. So can I write? और एक बार, so whenever you are finding dy by dx, which is nothing but slope, आगे जाके देखेंगे वो तो slope है, because dy is change in y, dx is change in x, ठीक है सर। तो आप बताइए, स्लोप इज एक्चुअली चेंजिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ये कब होगा सर? इफ यू वांट द स्लोप एट x इज इक्वल टू a, ध्यान से सुनो, तो मेरा x स्लोली स्लोली a को अप्रोच हो रहा है, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू a। देखो गैप ज्यादा नहीं रहना चाहिए, आई व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a, ये होगा, इसको बोलेंगे dy by dx, और इसको बोलेंगे f dash x, but this f dash x is written as f dash a. Why it is written as f dash a? Because x is approaching to a, मुझे यहां का स्लोप चाहिए, अगर यहां का स्लोप चाहिए, x should slowly 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 approach towards a। x देखो, मुझे यहां का स्लोप चाहिए, if I want that x is equal to a, my x is should approach towards a, मतलब जब x a को अप्रोच कर रहा है, x a को अप्रोच कर रहा है, तो ये यहां का स्लोप मिल जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आया सर सभी को? अंडरस्टूड। तो इसीलिए आज से फंडामेंटल डेफिनेशन इज लिमिट x टेंड्स टू a, f of x माइनस f of a बाई x माइनस a, इसको बोलेंगे f डैश x, बट किस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं a, इसका एटलीस्ट यू नो दिस सर। इफ दिस इज क्लियर आई विल प्रोसीड सर, इफ दिस इज क्लियर आई विल प्रोसीड सर। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब नाउ यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0/0। चलो कोई बात नहीं सर, मैं आपसे सिंपल पे आ रहा हूं सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सर? When x is moving to 3, 3 cube is 27 minus 27 is 0. When x is moving to 3, 3 minus 0, 0, it is indeterminate. You cannot determine it. So can I write this as, मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखना सर, इसको ऐसे भी लिख सकते क्या सर? 1/0 is infinite. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? और इनफाइनाइट, देखो 0 is 1/infinite। हाँ, अब देखो, क्या ये 0 को 1/infinite लिख सकते सर? क्या ये 0 को? यस सर, 1/0 इसको लिखेंगे 0 into 1/0। दिस 0 is written as 1/infinite and 1/0 is written as infinite। तो क्या 0/0 is also infinite by infinite? Yes, when 0/0 is indeterminate, infinite by infinite is also indeterminate। क्या ये बात सबको समझ में आई सर? तो now I'll give you one rule, L'Hopital rule। ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। When limit x tends to a, f of x by g of x is of 0/0 और infinite by infinite form, then इसका वैल्यू होता है f dash a by g dash a। वेरी गुड सर। मैं बताता हूं, देखो देखो एक बार, एक सेकंड, दोबारा बता रहा हूं सर, नहीं आया समझ में, थोड़ा देखो एक बार। लिमिट x टेंड्स टू a एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है, हमारे प्रीवियस केस में ध्यान से सुनो, इट इज समथिंग लाइक x टेंड्स टू 3, x क्यूब माइनस 27 बाई x माइनस 3, ठीक है। व्हाट इज f ऑफ x सर? व्हाट इज f ऑफ x मित्रों? व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x इज x क्यूब माइनस 27।
व्हाट इज जी ऑफ एक्स? एक्स माइनस 3। वेरी गुड सर। आप बताओ सर, इसको लिख सकते हम अकॉर्डिंग टू दिस लॉपिटल रूल, एलॉस्पिटल्स रूल बोलता है इसको, दिस वैल्यू इज एफ डैश ए, एफ डैश ए बाई जी डैश ए। सर समझ में नहीं आया, सुनो केयरफुली, सुनो केयरफुली। अगर ये जीरो, ये देखो, एल हॉस्पिटल्स रूल शुड बी यूज ओनली व्हेन इट इज जीरो बाई जीरो फॉर्म और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। अगर जीरो बाई जीरो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट नहीं है, आप कन्वर्ट कर सके तो करके इस फॉर्म में लाना है। सो यू कैनॉट अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल इफ इट इज नॉट ऑफ जीरो बाई जीरो और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में अगर नहीं है। देखो, नो 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 नो, वन टाइम नहीं है। एक सेकंड रुको ना सर, एक सेकंड रुको ना, मैं हूं ना। एक्चुअली आई टीच यू कॉन्सेप्चुअली। गलत, देखो एक सेकंड रुको, ये ऐसा कैसा आया सर? सर समझ में नहीं है। ये बोल रहा है, इधर देखो सर, एफ डैश ए, what is f dash? F of x is this. You tell me what is the difference? At least you know the differentiation of f dash x. F dash x कितना होगा? X cube, x power n is n into x power n minus 1. X cube का क्या होगा? 3x square माइनस जीरो, ये तो कांस्टेंट है, जीरो होगा। लेकिन एफ डैश ए बोला है, तो एफ डैश ए, यहां पे ए कितना है? ए कितना है सर? यहाँ पे ए, एक्स टेंड्स टू ए कितना है सर? 3। इसका मतलब 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये होगा आपका 27। एम आई राइट सर? नो, व्हाट इज, बोलो सर, गलत है सर? नहीं। एंड व्हाट इज जी डैश एक्स सर? व्हाट इज जी डैश एक्स? जी डैश एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है, सो देयरफॉर जी डैश ए, यहां पे कोई ए नहीं है, इट इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आना चाहिए एफ डैश ए इज 27 एंड जी डैश ए इज 1। सो इसका आंसर है 27 अकॉर्डिंग टू दिस एल हॉस्पिटल्स रूल। लेकिन अब सवाल ये है, ये कहां से आया सर? ये कहां से आया? मैं आपको मूल मंत्र, कॉन्सेप्ट दूंगा सर। ये तो ठीक है सब, हमें तो बचपन से पता है। सो इफ देयर इज अ फंक्शन, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है सर? कंडीशन क्या है सर? दिस एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है बोलो सर? एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है बोलो सर? व्हाट इज एफ ऑफ 3? व्हाट इज एफ ऑफ 3? 3 क्यूब 0। व्हाट इज जी ऑफ 3? जी ऑफ 3, जी ऑफ 3, जी ऑफ 3, 3 माइनस 3 0। तो इज इट जीरो बाई जीरो फॉर्म सर? आप ये रूल तभी अप्लाई करना जब फंक्शन का वैल्यू और ये वैल्यू जीरो बाई जीरो या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, क्योंकि ना जीरो बाई जीरो इज ऑल्सो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तभी अप्लाई करना। अब मैं आपको ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दूंगा सर। यू शुड अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल ओनली व्हेन इट इज जीरो बाई जीरो और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नाउ आई विल गिव यू सम प्योर कॉन्सेप्ट। लेट g of a is equal to 0, f of a is equal to 0, अभी ये अप्लाई करना। तब क्या होगा सर? देखो, f of a, बोलो सर। अरे यार क्या हो रहा मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को क्या हो रहा? अब कुछ प्योर कॉन्सेप्ट फ्लो करवा के बताऊंगा सर। प्योर कॉन्सेप्ट देखो, यू लव इट सर, यू लव इट। इधर देखो, इधर देखो, यू लव इट सर। अब देखो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, f of x by g of x। ठीक है सर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of a? अभी तो बोला ये एल हॉस्पिटल्स रूल मस्ट बी यूज ओनली व्हेन इट इज जीरो बाई जीरो फॉर्म, तभी यूज कर सकते। तो व्हाट इज f of a? f of a, f of a रे, f of a इट इज 0। व्हाट इज g of a? इट इज 0। अभी समझ में नहीं आ रहा सर? जस्ट नो आई टॉट यू x tends to 3, x cube minus 27 by x minus 3. What is f of x, sir? It is x cube minus 27. तो I said f of a, यहाँ पे a कितना है सर? It is 3. f of a का मतलब यहाँ पे 3 है सर, f of 3. So it is 3 cube minus 27. It is 0. And what is g of x, sir? g of x is x minus 3, x minus 3. So what is g of 3, sir? 3 minus 3, that is equal to 0. तो वेन एवर इट इज जीरो सर, मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तब क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट, इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना, इसको सेपरेट। लेकिन ये आया कहां से? अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आई टेल यू, कैन आई राइट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर?
लिख सकता है ना, व्हेन यू आर सब्सट्रैक्टिंग समथिंग आपको यही आएगा, व्हेन यू आर सब्सट्रैक्टिंग समथिंग यही आएगा। यस और नो सर? यस। अभी आप देखिए सर, व्हाट इज एफ ऑफ ए? जीरो एफ ऑफ ए, जीरो जी ऑफ ए। तो इसको मैं लिखेगा, सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स। कैन आई राइट जीरो एज एफ ऑफ ए? क्योंकि एफ ऑफ ए तो जीरो ही है सर। व्हेन यू आर पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स को 3 पुट करेंगे, 3 क्यूब माइनस 27 तो जीरो है, ये जीरो को एफ ऑफ ए लिखूंगा। सिमिलरली जी ऑफ एक्स minus 0. Can I write this as g of a? बिल्कुल सर, because g of a, x minus 3 is g of x. g of 3, that is g of a is equal to 3 minus 3. ये तो 0 है सर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अब देखो, नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, अब कुछ ब्यूटी आएगा। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, f of x by g of x is equal to, देखो सेम ऐसा लिख रहा हूं, f of x minus f of a, f of a by x minus a by g of x minus g of a by x minus a. I have divided x by a. If you are not happy, इसको काट देना। समझ में आया सर आपको? If you are not happy, you remove this. क्या क्लास में कोई बता सकते ये क्या है सर? When x is approaching to a, anyone in the class अगर बोलेंगे तो मैं चॉकलेट दूंगा सर। इसका वैल्यू क्या है? अभी आपके टीचर बताए f of x minus f of a by x minus a when x is tending to a. This is f dash a. G of x minus g of a by x minus a when x is tending to a, it is g dash a. मित्रों ठोको ताली, ये प्योर कॉन्सेप्ट है सर। सो लिमिट x टेंड्स टू a, f of x by g of x is f dash a by x only when ये 0 बाई 0 फॉर्म होगा तभी, क्योंकि ये 0 को आप f of a तभी सब्स्टिट्यूट करेंगे when f of a is 0, 0 को f g of a करेंगे when only this is. So L Hospital's rule must be applied only when it is 0 by 0 form or infinite by infinite. अगर वो नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठोको ताली, ठोको ताली। सर सैड, सैड, बिकॉज आज के जनरेशन के लिए कॉन्सेप्ट्स नहीं चाहिए। कंफर्म हो रहा है सर मुझे? वेरी सैड सर, वेरी सैड। तो वन स्टूडेंट सेड सर एक ही बार डिराइव करना, अगेन ये 0 बाई 0 आता है, सेम प्रोसेस रिपीट करो, अगेन ये 0 बाई 0 आता है, तो f डैश को f डबल डैश होगा, g डैश को g डबल, अगेन ये आता है, अगेन इफ इट इज 0 बाई 0 फॉर्म, सेम प्रोसेस रिपीट करना अंटिल यू गेट अ फाइनाइट वैल्यू। इसीलिए डोंट स्टॉप हियर। सर एक ही बार डिराइव करना क्या सर? सेम थिंग you proceed with the second one. So if again if it is 0 by 0 form, again I write minus 0 minus 0, again समझ में आ रहा है सर? Again I write, hope you understood sir. So therefore आप करते ही जाना सर। मित्रों समझ में आया सर? मित्रों समझ में आया सर? तो सिंपल केस देखो, इधर देखो मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी, लिमिट x टेंड्स टू 1 sin x by x क्या होगा सर? व्हाट इज साइन x टेंड्स, क्या बोला सर? अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं सर, सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूं सर, माफी चाहता हूं सर, माफी चाहता हूं सर, माफी चाहता हूं। सो व्हाट इज साइन 0? 0, x 0, इट इज, कैन आई अप्लाई l'Hopital रूल? 0 by 0 कैन आई अप्लाई? यस। ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करो, साइन x इज cos x, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड पुट x इज इक्वल टू 0, cos 0 इज 1, 1 by 1 इज 1, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो अब देखो सर एक सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x into cot x, very good sir. Is it of 0 by 0 form or infinite by infinite? I told you very clearly, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करो, sin 0 0, cot 0, anyone with cot 0,
व्हाट इज कॉट जीरो? मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी, कॉट जीरो, दिस इज इनफाइनाइट, तो ये होगा जीरो इंटू इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट कैन बी रिटन एज वन बाई जीरो, तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूं सर, इट्स नॉट जीरो बाई जीरो फॉर्म, लेकिन एल हॉस्पिटल्स रूल के लिए क्या करना है सर, साइन एक्स, कैन आई राइट कॉट एज वन बाई टेन एक्स, कैन आई राइट कॉट एज वन बाई, बोलो बाबा, बोलो बाबा, बोलो, कैन आई राइट कॉट एक्स, यस, क्या होगा, साइन जीरो जीरो, tan 0 0, yes, अब अप्लाई करो, एल हॉस्पिटल्स रूल मस्ट बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज 0 by 0 और इनफिनिट by इनफिनिट, इट्स नॉट अब 0 by 0, 0 into इनफिनिट, तो मैं इनफिनिट को 1 by 0 लिख दिया, तो 0 by 0 आ गया नहीं सर, 0 by 0, अब करो, साइन डिफरेंशिएशन इज cos x, tan x is secant square x, एटलीस्ट यू नो secant square ऊपर जाएगा, secant square ऊपर जाएगा तो cos square, so it will be cos cube x, x का वैल्यू क्या है सर, 0, तो cos cube 0, 0, cos 0 is 1, 1 cube is 1, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया, आया नहीं आया सर? अगर आपको क्लासेस, मैं अभी रोक दे रहा हूं सर, क्यों रोक दे रहा हूं, कि मुझे फुल फ्लो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सर, सीरियसली, क्योंकि आई वांट टू गिव यू समथिंग कॉन्सेप्चुअली, सिग्नम फंक्शन, मॉड एक्स, देखो, देखो, मुझे ना ये वाला फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब देना सोच रहा था, लेकिन विथ ग्राफ्स, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, मैं अभी बंद कर रहा हूं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिखना, नहीं तो मैं बंद कर दे रहा हूं। आज का क्लास समझ में आया सर सभी को? टुडेस क्लास हैव यू अंडरस्टूड? श्योर कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूं सर, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी सिंपली ये करके। नौकरी मिलनी है, आनंद लीजिए। मैं तो स्टॉप कर रहा हूं सर, आई एम नॉट हैप्पी, सीरियसली आई एम नॉट हैप्पी, मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा, आई डोंट नो वेदर यू आर डिराइविंग सेटिस्फेक्शन और नॉट, क्लियर? देखो, जो प्लस में पूरा कंटेंट लाइक 9 आवर्स में दिया, आपको 2 आवर्स में दिया, तो मतलब कितना कंडेंस करके नीटली बता रहा हूं, तो आपका टाइम सेव करने के लिए, बट यू आर नॉट हैप्पी सर। कोई बात नहीं सर, आई एम रियली सॉरी, माफी चाहता हूँ, तो विथ डिसअपॉइंटमेंट आई एम मूविंग, आपको क्या चाहिए कमेंट में लिखो, देखता हूँ, ओके, चलो बाय बाय। क्लास कैसा था, यू कैन लीव इट इन कमेंट, ओके, बाय बाय, थैंक यू, आई एम स्टॉपिंग, ओके, बाय बाय। कल का क्लास जो भी टाइम है आपको बता देंगे, ओके।